नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म रखने के लिए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पर्पज के लिए ही बनाए जाते हैं। रादर कुछ बिगिनर्स को सिखाने की कोशिश करते हैं। जो जितने भी शेयर बताए जाते हैं सभी शेयर तो खरीदे भी नहीं जा सकते, और इससे क्या है कि आपको कंपनियों के बारे में नॉलेज हो जाती है, फंडामेंटल्स पढ़ने आ जाते हैं। तो कुछ शेयर आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ या अपने वित्तीय सलाहकार की राय से खरीद भी सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आज जो शेयर हम लेके आए हैं वह भारत में ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो लॉस से प्रॉफिट में आई है। कई दिग्गज निवेशकों की इसमें इक्विटी है। बड़े ब्रोकरेज हाउसेज बहुत ऊंचे दाम बोल रहे हैं। आपको इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। हम बात करेंगे, इससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड, ऑफिस के स्पेलिंग है AWFIS, AWFIS। Office Space Solutions Limited is a workspace solution provider in India. Office Space Solutions provides a wide spectrum flexible workspace solutions ranging from individual flexible desk needs to customized office space for startups, small and medium enterprises, as well as for large corporates and मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। विस्तार योजना है, कंपनी के टायर 2 शहरों में विस्तार कर रही है। अहमदाबाद, गुवाहाटी और इंदौर जैसे क्षेत्रों में 20 केंद्र हैं। इसने हैदराबाद में एक इलाइट सेंटर लॉन्च किया है। अंदानी अंपायर में 1.65 लाख वर्ग फीट के लिए एक अधिदेश पर हस्ताक्षर भी किए हैं। मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर में विस्तार करते हुए 16 केंद्रों के लिए प्रेस्टीज के साथ साझेदारी की है। कंपनी अपनी 76% सीटों को प्रबंधित एकत्रीकरण मॉडल के तहत जो परिसंपत्ति प्रकाश जोखिम प्रतिकूल रणनीति पर केंद्रित है कर रही है। इसके पास 19 के लिए हस्ताक्षरित आशय पत्रों के साथ मजबूत पाइपलाइन है। केंद्रों में 20,000 सीट्स जोड़ी जाएंगी। इसके ग्राहकों में 66% बड़ी कंपनियां, 20% स्मॉल एंटरप्राइजेज और 13% स्टार्टअप्स हैं। ऑफिस स्पेस विकल्प लचीले कार्यस्थल विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें व्यक्तिगत लचीले डेस्कों की जरूरत से लेकर स्टार्टअप्स, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों, प्रमुख संगठनों और बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए अनुकूलित कार्यस्थल शामिल है। तो दोस्तों, ये मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल था। अब हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। मार्केट कैप 5,048 करोड़ है। बुक वैल्यू 60 रुपये प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.18% है। रिटर्न ऑन इक्विटी का हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि पिछले साल ये लॉस में थी कंपनी। फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसके लेटेस्ट जो रिजल्ट हैं वो सितंबर 24 के हैं। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ, सितंबर 23 के साथ। तो सेल है जो सितंबर 23 में 208 करोड़ थी, जो बढ़कर 292 करोड़ हो गई सितंबर 24 में। ओपीएम 29% था, जो 34% हो गया। ओपीएम बहुत अच्छा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट -4 करोड़ था, जो 39 करोड़ प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश किए हैं कंपनी ने Q2 के। तो अब हम इसके फाइनेंशियल ईयर्स के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं।
यह एनुअल रिजल्ट्स हैं FY 23, FY 24 और TTM 30। सेल है जो 545 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 849 करोड़ हो गई। TTM 30 1003 करोड़ है। OPM 19% था FY 23 में और FY 24 में 25% था और TTM 30 58% है, जो बढ़ के 80% तक भी जा सकता है, क्योंकि जो खर्चा करना है वो तो कर लिया, इसके बाद लीज पे ले लिया जो लेना है, उसके बाद मार्जिन तो बढ़ेगा ही। नेट प्रॉफिट है जो वो 47 करोड़ लॉस में थी FY 23 में, FY 24 में 18 करोड़ के लॉस में थी और 30 में 37 करोड़ के प्रॉफिट में है। शेयर कैपिटल 70 करोड़ है केवल, रिजर्व 354 करोड़ के हैं, बोरोइंग 1044 करोड़ की है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 18 करोड़ है। इसमें थोड़ा बोरोइंग ज़्यादा नज़र आ रही है, तो ये बोरिंग तो इसमें रहेगी क्योंकि कैपिटल प्रोन वर्क है, समझ लो इसको, इंडस्ट्री है। कैश फ्लो प्लस 2 करोड़ है। प्रमोटर्स के पास 20.44% की हिस्सेदारी है, FII 21.7% है और DII के पास तो और भी ज़्यादा है, 29.37% है। पब्लिक के पास केवल 29.12% की हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर्स के पास 20.44% की हिस्सेदारी है, जो थोड़ी कम नज़र आती है, लेकिन FII और DII के पास तो 50% से भी ज़्यादा है। तो जब ये क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसा लगा सकती हैं तो ज़रूर यह कंपनी अच्छी होगी। ये एक प्लस पॉइंट है, हम इन्वेस्टर्स को ये गाइड करता है कि कंपनी में अगर फॉरेन फंड्स का पैसा 21.7% और घरेलू फंड्स का पैसा 29.37% है, तो कंपनी जरूर अच्छी होगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। पब्लिक के पास 29.12% है। ये सभी रिटेलर्स के पास नहीं है, रिटेलर्स के पास तो 5-7% ही शेयर होंगे। आपको मैं बताता हूँ, ORG इन्वेस्टमेंट के पास 7.14% के शेयर हैं और VVAP के पास 8.83% के शेयर हैं। और भी हैं, दाम 710 रुपये है। अब हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन देख लेते हैं क्या है। EPS 4.88 है, P 146 है। क्वेश्चन यह है कि इतनी हाई P के बावजूद ICICI सिक्योरिटीज ने 1049 रुपये का लक्ष्य खरीदे टैग के साथ क्यों दिया है। 18 दिसंबर 2024 की अपनी शोध रिपोर्ट में यह लक्ष्य रखा था। पहले लक्ष्य 977 रुपये का था जो शोध किया गया है। इसमें दो विश्लेषक कवर करते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग बाई की राय दे रहे हैं। ICICI सिक्योरिटीज को स्ट्रॉन्ग बिजनेस इंक्रीज और मार्जिन इंक्रीज की उम्मीद है। ये जो मैं क्वेश्चन आप पूछ रहा था भी, क्या क्यों फिर इतने बड़े बड़े टारगेट दे रही हैं कंपनीज, तो उन्होंने आगे थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी है। ICICI सिक्योरिटीज को स्ट्रॉन्ग बिजनेस इंक्रीज और मार्जिन इंक्रीज की उम्मीद है। थोड़ा रिस्क भी रहता है। रिस्क है ऑफिस में के पटे में मंदी का आना। तो दोस्तों मंदी तो किसी भी वक्त आ सकती है, चाहे अमेरिका में आए, चाहे इंडिया में आए, चाहे कोई बीमारी आए, चाहे मंदी तो लंबे लंबे समय तक आ जाती है कई बार। तो वो तो सभी के लिए है। मंदी में तो सभी प्रॉपर्टीज के दाम गिर जाते हैं। जैसे कोरोना काल के अंदर ऑफिस के दाम गिर गए थे, किराए के खाली करवा दिए थे, होम से घर से ही काम चालू हो गया था। तो ये तो सारे खतरे बने रहते हैं बराबर। तीसरी तिमाही में गोल्डमैन सैक्स ने अपनी इक्विटी बढ़ाई है, जो अब 3.61% हो गई है। गोल्डमैन सैक्स बड़ी फंड हाउस है। आशीष कचोलिया जी के पास तिमाही में 3.89% की होल्डिंग है। दिसंबर तिमाही में 3.89% की है। जो पहले बताए हैं दो वो है। तो 180 केंद्रों में 1,10,000 सीटों के साथ एक्यूपेंसी 73% हो गई है, जो काफ़ी अच्छी है।
बाजार का दृष्टिकोण बाजार 35% की CAGR से 2028 तक बढ़ेगा, जो अब 108 बिलियन रुपए का है, 380 बिलियन रुपए तक का हो सकता है। प्योटरोस्की स्कोर है जो वो 6 है, ठीक है, अच्छा है ये भी। नई तरह का बिजनेस है, इस शेयर को आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। रादर ये स्टडी करने के लिए भी बहुत अच्छा शेयर है। तो दोस्तों, आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।